जय श्री राम। हम सभी ने कभी ना कभी रुद्राक्ष के बारे में जरूर सुना होगा। रुद्राक्ष एक खास तरह के पेड़ का बीज है। ये पेड़ आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में एक खास ऊंचाई पर, खासकर हिमालय में पाए जाते हैं। आज ज्यादातर रुद्राक्ष के पेड़ नेपाल, बर्मा, थाईलैंड या इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के कुछ इलाकों में भी ये पेड़ है, लेकिन सबसे अच्छी गुणवत्ता के रुद्राक्ष हिमालय में एक ऊंचाई के बाद ही मिलते हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी, वातावरण और हर चीज का उन पर प्रभाव पड़ता है। रुद्राक्ष दो शब्द रुद्र और अक्ष को जोड़कर बना है। रुद्र तो स्वयं शिव है और अक्ष शब्द का अर्थ विभिन्न संदर्भों में विभिन्न लिया जाता है। इसे हम धुरी या मध्य भी कह सकते हैं। ये केंद्र है। अक्ष को ज्ञान, आत्मा, शिव आदि का केंद्र या प्रतीक भी कह सकते हैं। शाब्दिक रूप से अर्थ में भिन्नता आ सकती है। रुद्राक्ष रुद्र से उत्पन्न है, मतलब कि ये एक ऐसे शक्तिपुंज है जिसमें रुद्र की शक्तियां समाहित हैं। आदिकाल से रुद्राक्ष का प्रयोग ग्रहों की शांति के लिए, आध्यात्मिक लाभ के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए किया जाता रहा है। एक मुख से लेकर 21 मुख तक के रुद्राक्ष हो सकते हैं। अब जानने की बात यह है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, वह इतना पवित्र कैसे हुआ। पद्म पुराण के अनुसार व्यास जी कहते हैं कि पहले किसी सतयुग में एक त्रिपुर नाम का दानव रहता था। वो देवताओं का वध करके अपना अंतरिक्षचारी नगर में छिप जाता था। ब्रह्मा जी के वरदान से प्रबल होकर वो संपूर्ण लोकों में विनाश की चेष्टा करने लगा। तब देवताओं ने भगवान शंकर को यह भयंकर समाचार सुनाया और निवेदन किया कि वे देवताओं की इससे राक्षस से मुक्ति पाने में मदद करें। यह देख भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना आजगव नामक धनुष निकाला और उस पर विकराल बाण चढ़ाया और क्षण भर में ही उस दानव को मार डाला। दानव आकाश से टूटकर गिरने वाली बहुत बड़ी उल्का के समान इस पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस कार्य में शिव को अत्यंत श्रम करना पड़ा। इस कारण रुद्रदेव के शरीर के पसीने की कुछ बूंदें टपकने लगी। वे बूंदें पृथ्वी पर गिरने लगी और उन बूंदों से तुरंत ही पृथ्वी पर रुद्राक्ष के महान वृक्ष प्रकट हुए। परंतु काफी समय तक इसका फल अत्यंत गुप्त था। इस कारण साधारण जीव इसे नहीं जानते थे। तदंतर एक दिन कैलाश के शिखर पर विराजमान हुए देवाधिदेव भगवान शंकर को प्रणाम करके कार्तिकेय जी ने रुद्राक्ष का यथार्थ फल जानना चाहा कि उस पर जप करने के तथा उसको धारण करने के, उसके दर्शन करने के अथवा उसे स्पर्श करने के क्या फल होते हैं। तब भगवान शिव ने कार्तिकेय को इसका महत्व बताते हुए कहा कि रुद्राक्ष के धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। यहाँ तक कि यदि कोई हिंसक पशु भी कंठ में रुद्राक्ष धारण करके मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वो रुद्र स्वरूप हो जाता है। फिर मनुष्य आदि के लिए तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य मस्तक और हृदय में एक रुद्राक्ष की माला धारण करके चलता है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सदगुरु जी ने भी अपने एक लेख में रुद्राक्ष की महिमा बताते हुए लिखा है कि रुद्राक्ष धारण करने से बहुत सकारात्मक ऊर्जा आती है। पंचमुखी रुद्राक्ष सुरक्षित होता है और वो पुरुषों, महिलाओं और बच्चों हर एक के लिए अच्छा है। रुद्राक्ष का एक प्रकार गौरी शंकर रुद्राक्ष भी है। गौरी शंकर एक खास किस्म का रुद्राक्ष होता है जो अपनी आपकी ईड़ा और पिंगला के बीच में संतुलन लाता है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि ये उनके लिए संपन्नता लाता है। संपन्नता का मतलब जरूरी नहीं कि बस पैसा या सुख साधन ही हो। ये कई तरीकों से आ सकती है। हो सकता है कि आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी आप अपने जीवन में संपन्न हो सकते हैं। अगर आप एक संतुलित व्यक्ति हैं और आप अपने जीवन में समझदारी से काम करते हैं तो संपन्नता आ सकती है। यह तब होता है जब ऊर्जाएं अच्छे से काम करती हैं। एक गौरी शंकर रुद्राक्ष आपकी इड़ा और पिंगला को संतुलित करके सक्रिय बनाता है। अगर आप अपने जीवन को शुद्ध करने का चुना है तो उसके लिए एक रुद्राक्ष एक अच्छा साधन और सहायक है। ये इस मार्ग में थोड़ा सहारा देता है। जब कोई आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है तो वो स्वयं को उन्नत करने के लिए मार्ग में हर छोटे सहारे को इस्तेमाल करना चाहता है और ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा सहारा है। रुद्राक्ष एक पवित्र बीज है जो आपको सकारात्मकता प्रदान करता है और आध्यात्मिक उन्नति में विशेष सहयोग प्रदान करता है। जय श्री राम। अगर आपको ये जानकारी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर सप्ताह एक नई जानकारी प्राप्त करिए। जय श्री राम।